नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ महेश गुजर चैनल पर। दोस्तों, कल हमने राजस्थान की हवेलियाँ शुरू की थी। पीडीएफ फाइल वगैरह क्रिएट नहीं होने की वजह से वो वीडियो ढंग से शूट नहीं हो पाया था। इस बार हैंड राइट जो नोट मैंने बनाए थे उनसे ये पीडीएफ फाइल बनाई उनकी। हम जानते हैं राजस्थान की अपनी प्रमुख हवेलियों के बारे में। कल की एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने पढ़ा था राजस्थान की जैसलमेर में स्थित पटोगी हवेली के बारे में, जो कि सबसे प्राचीन हवेली है, सबसे महत्वपूर्ण हवेली है। इसके इन हवेली के बारे में आज जानते हैं विस्तार से। जितने भी हवेलियाँ राजस्थान में प्रमुख उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। पटों की हवेली जो कि जैसलमेर में स्थित है, इसका निर्माण 1805 में गुमानचंद जी पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए 5 अलग अलग भवनों का निर्माण करवाया। ये जैसलमेर की सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण हवेली है। विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी खिड़कियाँ पत्थर की बनी हुई है। दोस्तों, ऐसी हवेली यही है कि जिसकी जो खिड़कियाँ हैं वो पत्थर की बनी हुई है। दूसरी अपनी हवेली है जो कि जैसलमेर में स्थित है, नथमल की हवेली। यह जैसलमेर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी हवेली है। इसका निर्माण लालू और नाता दो भाइयों ने जैसलमेर के प्रधानमंत्री नथमल के आदेश पर किया था। यह नथमल की हवेली है जैसलमेर में। तीसरी हवेली है जो कि जैसलमेर में स्थित सबसे बड़ी तीसरी हवेली, सालिम सिंह की हवेली। इसका निर्माण सालिम सिंह ने करवाया था, जो कि एक जालिम शासक था। इसी हवेली को मोती महल व जहाज महल भी कहते हैं। ये नौखंडी हवेली है। नौखंडी, इसमें अलग अलग 9 भागों में ये डिवाइडेड हवेली है, इसलिए नौखंडी हवेली कहते हैं। चौथी अपनी सुनहरी कोटी, ये कि टोंक में स्थित है। ये अपने आप में एक हवेली है, सुनहरी कोटी। इसका निर्माण नवाब वजूदुल्ला खां द्वारा 1824 में शीश महल के नाम से करवाया गया। ये हवेली इस्लामिक शैली पर आधारित है, और इस्लामिक शैली पर आधारित ये प्रथम हवेली है जो कि राजस्थान में स्थित है। इसका प्राचीन नाम जरगिनार था। इसकी दूसरी मंजिल का निर्माण मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने 1870 ईस्वी में करवाया। इसकी आंतरिक दीवारों पर सोने की पॉलिश की गई है तथा इन पर हीरो व कांच की कलाकारी की गई है। यह टोंक से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अपनी पांचवी हवेली है पुष्य हवेली, जो कि जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण 1890 में पुष्य नक्षत्र के दिन प्रारंभ होकर 1911 तक सिर्फ पुष्य नक्षत्र में ही किया गया। इसकी चिनाई केवल पुष्य नक्षत्र के दिन ही किया गया। साल में केवल 13 दिन ही पुष्य नक्षत्र आता है। इसका निर्माण महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के राज में पुष्करणा रघुनाथ मल जोशी ने किया। दोस्तों, इस हवेली के अगर सामने आप खड़े होते हो तो इसकी बाईं तरफ की जो बिल्डिंग है वो आपको 3 मंजिला दिखाई देती है, और दाईं तरफ ऐसा महसूस होता है कि इसकी बिल्डिंग है ही नहीं। ऐसा अद्भुत इसमें दृश्य है, देखने को मिलता है। इस हवेली में मुख्य भाग में 4 बड़े झरोखे हैं, 8 बारियां हैं। इसमें एडवर्ड सप्तम, जो कि इंग्लैंड के महाराज सम्राट थे, उनकी प्रतिमा इसके मुख्य द्वार पर लगाई गई है। इसका निर्माण 21 साल में 273 दिन ही निर्माण कार्य इसका चला था, क्योंकि बीच में जो इसके निर्माण करता थे पुष्करणा रघुनाथ मल, जो कि मिस्त्री थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जिस कारण से इसका काम बीच में रुक गया था। और ये पुष्य नक्षत्र में निर्मित हवेली है। अपनी हवेली है साधु बड़े मियाँ की हवेली, जो कि जोधपुर में स्थित है। 25 हवेली ये भी जोधपुर में स्थित है। राखी की हवेली जोधपुर में है। पोखरण की हवेली पोखरण जोधपुर में। और लालचंद टड्डा की हवेली ये भी अपने फलोदी जोधपुर में स्थित है। झालाजी की हवेली ये कोटा में है। बड़े देवता की हवेली कोटा में है। मोहन सिंह की हवेली ये उदयपुर में स्थित है। बागौर की हवेली उदयपुर। इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। अपनी बागौर की हवेली उदयपुर में है, और बागौर की सभ्यता भीलवाड़ा में है, जो कि कोठारी नदी के ऊपर स्थित है। और अपनी ये बागौर की जो हवेली है ये पिछोला झील के पास में स्थित है, और इसका निर्माण मेवाड़ के मंत्री अमरचंद बड़वा ने करवाया था। बिछावतों की हवेली बीकानेर में स्थित है। रामपुरी हवेली, कोठारी हवेली, गुलेचा हवेली ये भी बीकानेर में है। सेठिया की हवेली अपने बीकानेर में स्थित है। सुराणों की हवेली ये चूरू में है। रामविलास गोयनिका की हवेली ये चूरू में है। मंत्रियों की मोटी हवेली ये अपने चूरू में स्थित है। और शेखावाटी की सबसे प्रसिद्ध हवेली जो है वह है दानचंद चोपड़ा की हवेली, जो कि सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। दानचंद जी चोपड़ा की हवेली अपने सीकर में शेखावाटी में
पंसारी की हवेली जो कि श्रीमाधोपुर में स्थित है, बिनानियों की हवेली है, केडिया व राठियों की हवेली है जो लक्ष्मणगढ़ में है, टेंडी वालों की हवेली है, खेमका सेठों की हवेली है, गोयनिका सेठों की हवेली जो कि रामगढ़ में है। यहाँ के जो प्रसिद्ध शेखावाटी के जो सेठ लोग थे उन्होंने अपने लिए आलिशान ये हवेलियों का निर्माण करवाया था, जो कि उनके गोत्र वगैरह पर आधारित जो हवेलियाँ हैं। फिर अपनी आती है झुंझुनू, भगोरियों की हवेली है, भक्तों की हवेली है, पौदारों की हवेली है, लाल दर्जी व धीरकाजी की हवेली है जो कि नवलगढ़ में है, रामदेव चौखड़ा की हवेली है, सागरमल लाड़िया की हवेली है जो कि मांडवा में है, सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, नाथूराम पोदार की हवेली, हीराराम बनारसिया की हवेली, सीताराम संगीतिया की हवेली जो कि बिसाऊ में है, सोने चांदी की हवेली है जो कि अपने महंत सर ये भी झुंझुनू में स्थित है, केसर देव की हवेली जो झुंझुनू में है, बिड़ला हवेली ये पिल्लानी में है, बिड़ला, ईश्वरदास मोदी की हवेली और भक्तों की हवेली ये अपने झुंझुनू में स्थित प्रमुख हवेली है। जयपुर में है अपने पुरोहित जी की हवेली, चूर सिंह की हवेली, रत्नाकर भट्ट पुंडरी की हवेली, मथुरा वालों की हवेली। ये मथुरा वालों की हवेली है, इसको नकाशियों की हवेली भी कहा जाता है। अन्य तत्व की बात करें तो अपना जो मंडावा है जो कि झुंझुनू में स्थित है, मंडावा उत्तर में जयपुर से 190 किमी पर स्थित है। ये अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर से 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंडावा हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपको राजस्थान के कला प्रेमी सेठों के जीवन से रूबरू होना हो तो आपको मंडावा आना चाहिए। मंडावा ओपन आर्ट गैलरी है। इसकी प्रत्येक एक गली में एक हवेली है तथा प्रत्येक हवेली ओपन आर्ट गैलरी। 100 से अधिक यहाँ हवेलियाँ हैं जहाँ बहुत सी बॉलीवुड जो कि फिल्में उनकी शूटिंग हो चुकी है, जिनमें 1989 के दशक में आई फिल्म बंटवारा, गुलामी से लेकर बजरंग भाईजान, पीके, जेड प्लस, मर्जियाँ, लव आजकल, आप गर्लफ्रेंड आदि की शूटिंग अपने मंडावा झुंझुनू में हुई, जो कि बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ मैं आपको कुछ उनके जो इंटरनेट द्वारा ली गई जो कुछ मानचित्र वो दिखा देता हूँ। फोटो में पिक्स मैंने ली हैं, वो आप देख सकते हो कि ये हवेलियाँ कैसे दिखाई पड़ती है। रियल में अगर वास्तविकता में इनका आप देखने जाओ तो ये बहुत ही रमणीय जगह है। यह मंडावा में स्थित तो अपनी हवेली है जो आजकल हेरिटेज होटल के रूप में विकसित है। यहाँ की ज़्यादातर शेखावाटी की जो हवेलियाँ वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तभी शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। ये अपने अर्जुनदास गोयनिका की हवेली जो कि झुंझुनू में स्थित है, देख सकते हो आप, ये अर्जुनदास गोयनिका। ये अलसीसर महल है। अलसीसर महल अपने झुंझुनू में है, जो झुंझुनू के बीचों बीच स्थित अलसीसर महल है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत है और वर्तमान में यहाँ पर भी एक हेरिटेज होटल चलाया जा रहा है। ये अलसीसर महल आप देख सकते हो। ये है अपनी बागोर की हवेली जो कि उदयपुर में स्थित है, पिछोला झील के किनारे, बागोर की हवेली। ये अपने पीरामल हवेली है जो कि झुंझुनू में स्थित है। ये भी वर्तमान में एक हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है, जो कि सेठ पीरामल ने निर्मित करवाई थी। ये पीरामल हवेली जो झुंझुनू में। ये इंटरनेट से ली गई कुछ फोटोएं हैं। ये है अपने समोदय हवेली। समोदय हवेली ये भी झुंझुनू में है, जो कि वर्तमान में एक हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। ये अपने आनंदलाल पोदार की हवेली है जो कि झुंझुनू में स्थित है। देखिए बाहर जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं बहुत ही अलंकृत है और देखने लायक कलात्मक ये महल है अपने आप में। ये अपने नथमल की हवेली है जो कि जैसलमेर में स्थित है। ये अपनी सुनारी कोठी जो कि टोंक में स्थित है, ये सुनारी कोठी है। ये सुनहरी कोठी आप देख सकते हो। यह है अपनी सुनहरी कोठी टोंक। ये इसका बाहरी दृश्य,
वर्तमान में ये सुनहरी कोठी जो है बाहर से देखने में ऐसे जर्जर इमारत लगती है, मगर अंदर से बड़ी ही खूबसूरत है। ये अपने जैसलमेर सलीम सिंह या सालिम सिंह की हवेली है। ये कुछ और अपने यहाँ की भित्ति चित्र, ये जो दृश्य ये है अपने पुंडरीक की जो हवेली है, उस पुंडरीक रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली है, जो कि अपने जयपुर में स्थित है। भित्ति चित्रों से अलंकृत ये हवेली है अपनी। ये देखिए, ये रत्नाकर भट्ट पुंडरीक की हवेली है। पुंडरीक जी की हवेली जयपुर में, ये देखिए, यानी भित्ति चित्रों से रंगी बसी। आशा करूँगा दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आज यहीं ख़त्म करते हैं। आगे का सेशन और शूट करेंगे। आगे लोक देव देवताओं से रिलेटेड वीडियो हम बनाएंगे, देखेंगे कि कौन कौन से लोक देव देवता कहाँ कहाँ पर उनके मंदिर है, कैसे दिखने में मंदिर लगते हैं। कल उनके बारे में पढ़ेंगे। जय हिंद।